नमस्कार, प्रणाम। स्वागत बार वाला के मनोरंजन कुमार मिश्रा के नया यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे बिहार में जो जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका एक्टिविटीज़, उनके द्वारा किए गए रैलियां, इन सारे पे डिस्कस करने का। एक अपने बिहार के राजकुमार जिन्होंने एक पिछले एक सप्ताह से जनसंपर्क यात्रा पे हैं और एक जो पिछले 1.5 साल से पद यात्रा में शामिल हैं और कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे और आपके कंस्टिट्यूंसी में जिनका दूर दूर तक 4-4.5 साल तक कोई सुनवाई नहीं थी, कहाँ पे हैं, क्या है, नहीं है, हमारा संसदीय क्षेत्र कैसा है, हमारा कंस्टिट्यूंसी कैसा है, इस पे कोई डिस्कस करने का इन लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में माननीय राजनाथ सिंह जी का रैली हुआ है बिहार में, और आने वाले कुछ दिन बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी रैली होने वाली है। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मोदी जी ने आए थे हमारे चंपारण के धरती पे 2014 में, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए घोषणा किया था, 2 करोड़ रोजगार के लिए घोषणा किया था। उसके बाद बोले थे कि बीमारू स्टेट को जब तक हम ऊपर नहीं लाएंगे तब तक हमारा भारत विकसित भारत नहीं बन सकता। तो मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि मोदी जी, उस बीमारू स्टेट में आज भी हमारा बिहार काउंटिंग हो रहा है। आपके 2 टर्म निकल चुके और आप अपने 9 साल 10 साल के पीरियड में 9 मिनट तक आपने बिहार स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आपने किसी भी कैबिनेट के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं किया। याद है 13 करोड़ 14 करोड़ का जो आवाम है हमारे बिहार के, उन्हें ये सारा चीज़ याद है। आपके द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था 1.25 लाख करोड़ की पैकेज का, वो भी याद है। आपके द्वारा किया गया कि चंपारण में एयरपोर्ट बनेगा, वो भी याद है। चंपारण में चीनी मिल बनेगा और उस चीनी से मैं चाय पीऊँगा, वो भी याद है। हमारे चंपारण में अभी शिलान्यास भी किया गया था रेलवे का, जो स्टेशन मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने का। अब सुन रहा हूँ कि थोड़ा बहुत काम उस पे स्टार्ट होने वाला है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर ये सारा डेवलपमेंट इलेक्शंस के एंड पे ही क्यों होती है? आपके एक मिनिस्टर ने केंद्रीय, जिन्होंने सेंट्रल में केंद्रीय मंत्री बना हुआ था, उनका स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि क्रिकेट के लास्ट ओवर में ही छक्के चौके लगते हैं, इस चीज़ से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन पर डे की थोड़े थोड़े डेवलपमेंट एक दिन बड़ा डेवलपमेंट का आकार लेता है। तो अगर आपके 9 साल के पीरियड में अगर थोड़ा थोड़ा ही डेवलपमेंट बिहार में हुआ रहता, तो हम पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के 40 से 40 संसदीय क्षेत्र में 5 से 10 हज़ार मजदूर के कमाने के लिए एक एक फैक्ट्री लग गई होती। और आज जो हमारे बच्चे जो ट्रेनों में, जिनके लिए एक कंफर्म सीट भी नहीं मिलती, भेड़ बकरे के तरह हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे गरीब जनता
भेड़ बकरी के तरह जो चढ़ के जाती है दूसरे स्टेट में कमाने के लिए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आखिर ये प्रवासी मजदूर बनाने की जो फैक्ट्री बनी हुई है बिहार, विडम्बना है उन 39 के और 40 के 40 सांसदों को जिन्होंने अपने इस अवधि में हमारे बिहार स्टेट के प्लान को रोकने में नाकाम रही। और मोदी जी से भी मैं शिकवा है मेरी कि आपके 9 साल के अवधि 10 साल के अवधि में एक भी फैक्ट्री यहाँ हमारे स्टेट में नहीं लगा जहाँ पे 10,000 15,000 बच्चे हमारे काम कर सके और अपने माँ बाप के साथ रह सके। आपका भी वो स्टेटमेंट याद है कि बीमार माँ बाप के साथ रह के काम करते लड़के आपके आंखों के सामने होते, वो सब स्टेटमेंट कहाँ है? देखें, पब्लिक जागरूक है, थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाती है। आप लोग इस तरह का जो छलावा करते हैं इसको बंद करें। और बिहार जब तक आपको टॉप 10 में नहीं आएगा तब तक आप भारत को आप संपूर्ण विकसित भारत नहीं बना सकते। तो आए, वेलकम है हम आप लोग का चंपारण के धरती पे, बिहार के धरती पे। एक सशक्त भारत बनाने के लिए हमें बिहार को आगे लेके आना पड़ेगा। उस समय जिस समय चाणक्य के टाइम का बिहार बनाना होगा, एक विकसित बिहार बनाना पड़ेगा। हमारे बच्चे, हमारे ही टीचर दूसरे स्टेट में जाके पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ से, हमारे जितने भी गार्जियन लोग हैं वो अपने बच्चे पे 5 लाख 10 लाख महीने साल का एक्सपेंस कर रहे हैं और अपने बच्चे को कोटा पढ़ा रहे हैं, दूसरे जगह पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार स्टेट का टीचर, बिहार स्टेट का स्टूडेंट, लॉ एंड ऑर्डर ना कंप्लीट होने के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इस और जितने इन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और उम्मीद तो बहुत थी और आगे भी है, हमें आप पे भरोसा है। बिहार विकसित बने और विकसित ही रहेगा जब तक। अब अगर आप लोग नहीं करेंगे डेवलपमेंट तो पूरे पब्लिक को, समूह को डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, वैसे उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करके छोटी छोटी जन सभा करके लोगों को अवेयर कराना होगा। और हम बिहार के 14 करोड़ लोग बिहार स्टेट को डेवलपमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।